Hello bच्चों, let's read this question. The question says which one of the following is not an advantage of inbreeding. तो मैं इस क्वेश्चन में बताना है कि आउट ऑफ द फॉलोइंग क्या एडवांटेज नहीं होता इनब्रीडिंग का. ऑप्शन गिवन है, इट एक्सपोजेस हार्मफुल रिसेसिव जीन्स जो कि एलिमिनेट हो जाते हैं बाय सिलेक्शन. बी गिवन है, एलिमिनेशन ऑफ लेस डिजायरेबल जीन्स एंड अकोमोडेशन ऑफ सुपीरियर जीन्स टेक्स प्लेस ड्यू टू इट. सी गिवन है, इट डिक्रीजेस द प्रोडक्टिविटी ऑफ इनब्रीड पॉपुलेशन आफ्टर कंटिन्यूस इनब्रीडिंग. और डी गिवन है, इट ये डिक्रीज करते हैं होमोजाइगोसिटी को. तो सबसे पहले बात करेंगे यहाँ पे की कॉन्सेप्ट के बारे में. तो जो की कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन में यूज किया गया है दैट इज इनब्रीडिंग. तो इनब्रीडिंग के बारे में अगर हम डिस्कस करें तो इनब्रीडिंग जो है फेनोमेनन है जिसमें क्या होता है, जो ब्रीडिंग होता है बिटवीन ब्रीडिंग होती है इज बिटवीन एनिमल्स ऑफ द सेम ब्रीड, एनिमल्स ऑफ द सेम ब्रीड. इसे कहा जाता है इनब्रीडिंग. तो बेसिकली इनब्रीडिंग जो है इट रेफर्स टू द मीटिंग ऑफ जो मोर क्लोजली रिलेटेड इंडिविजुअल्स होते हैं उनकी मीटिंग विद इन द सेम ब्रीड 4 to 5 जनरेशन तक, दैट इज इनब्रीडिंग. तो जो ब्रीडिंग स्ट्रेटजी होती है इनब्रीडिंग में वो क्या होती है, जो सुपीरियर मेल्स होते हैं सुपीरियर फीमेल्स होते हैं सेम ब्रीड के, उनको आइडेंटिफाई किया जाता है एंड देन उनकी मीटिंग कराई जाती है पेयर्स में. तो इस क्वेश्चन में हमें बताना है कि आउट ऑफ द फॉलोइंग कौन सा जो है एडवांटेज नहीं है इनब्रीडिंग का. तो यहाँ पे बात करें अगर हम आउट ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस जो एडवांटेज नहीं है इनब्रीडिंग का, दैट इज जो इनब्रीडिंग होता है इनब्रीडिंग इट कैन लीड टू reduction in genetic diversity which results in decreased fitness, जिसकी वजह से जो फिटनेस और प्रोडक्टिविटी होती है ओवर जनरेशंस वो क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है. डिक्रीज फिटनेस एंड प्रोडक्टिविटी ओवर जनरेशन. तो यहाँ पे हमें यही बताना है कि आउट ऑफ द फॉलोइंग 4 ऑप्शंस क्या एडवांटेज नहीं है ब्रीडिंग का. तो फर्स्ट गिवन है कि एक्सपोज होती इट एक्सपोजेस जो हार्मफुल रिसेसिव जीन्स है उनको एक्सपोज कर देते हैं जो कि एलिमिनेट हो जाते हैं बाय सिलेक्शन. तो इट इज़ नॉट तो इट इज़ एन एडवांटेज. क्या होता है बेसिकली इनब्रीडिंग जो है एक्सपोज करते हैं हार्मफुल रिसेसिव जीन्स को जो कि एलिमिनेट हो जाते हैं बाय सिलेक्शन. तो ये तो एडवांटेज है, इसलिए हमारा आंसर नहीं होगा. नेक्स्ट गिवन है, लेस डिजायरेबल जीन्स जो होते हैं उनका एलिमिनेशन एंड जो सुपीरियर जीन्स का जो एक्यूमुलेशन है वो अकर होता है ड्यू टू इट. तो ये भी क्या है, एडवांटेज है इनब्रीडिंग का. तो कि इसमें क्या होता है, जो लेस डिजायरेबल जीन्स होता है उनका तो एलिमिनेशन हो जाता है, जो सुपीरियर जीन्स है उनका एक्यूमुलेशन होता है ड्यू टू इट. तो ये भी एडवांटेज है. नेक्स्ट गिवन है, प्रोडक्टिविटी को डिक्रीज कर देते हैं ऑफ इनब्रीड पॉपुलेशन. कॉन्टिन्यूस इनब्रीडिंग होती है, हमने देखा है इसमें क्या होता है, मीटिंग होता है मोर क्लोजली रिलेटेड इंडिविजुअल्स का सेम ब्रीड में 4 to 6 जनरेशन तक, मतलब कंटिन्यूस इन ब्रीडिंग होती है. तो ये क्या करते हैं, डिक्रीज कर देते हैं प्रोडक्टिविटी. इसकी वजह से हमने देखा डिक्रीज हो जाती है प्रोडक्टिविटी इन ब्रीड पॉपुलेशन की. तो यस, ये एडवांटेज नहीं है इन ब्रीडिंग का. तो ये हमारा करेक्ट आंसर होगा. ये डिक्रीज कर देते हैं होमोजाइगोसिटी को, ये भी इनकरेक्ट है. करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी हियर, क्योंकि जो इन ब्रीडिंग है इन ब्रीडिंग क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं होमोजाइगोसिटी को, डिक्रीज नहीं करते. करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी हियर. आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.